तो एक दिन द्वारिकाधीश ठाकुर जी को ने थोड़ा नटखट तो है ही बचपन से ही, तो वो आदत छूटती नहीं। तो रुक्मणी माता भगवान के चरण दबा रही हैं, सेवा में लगी हैं। सो ठाकुर जी ने वही समय माता रुक्मणी जी को परीक्षा लेने के लिए, लेकिन को कुछ गुस्सा दिलाने के लिए बोला कि देवी गजब हो गया, संसार में हमें नहीं पता था कि आप जैसी स्त्री भी रहती है। बताओ, अच्छा भला आपको शिशुपाल मिल रहा था, बड़े खानदान वाला, बड़ा धनवान, बड़ा राजा महाराजा, और आपने हम जैसे काले कलूटे से ब्याह कर लिया। अच्छा चलो कोई गुण तो देख लेती, अगर आप ये देखती कि भैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो तब भी बात जचती। हम तो बचपन से एक ही ताना सुनते आए, ब्रज की गोपी कहती कारो पतो ना कहाँ ते आ जाए। मैया तो बेचारी बचपन में यही बातें घबराती रही, या कार्य को ब्याह होगो कि ना होगो, या को बहू मिलेगी कि ना मिलेगी, तो सुंदर हम है नहीं। अच्छा चलो सुंदरता का गुण छोड़ दो, भैया सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, कुल खानदान ऊंचा होगा। ठाकुर जी बोले वो भी हमारे पास नहीं है, कुल खानदान हमारा ऊंचा नहीं है। ऊंचा इसलिए नहीं क्यों कुल खानदान का पता ही नहीं है। कोई कहता है कि यदुवंश शिरोमणि है, यदुनंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, माता पिता का ही अता पता नहीं है, तो फिर कुल खानदान का कहाँ पता चलेगा। दो दो माता दो दो पिता, तो वो भी हमारा मामला ठीक नहीं है। अच्छा तुमने ये सोचा चलो स्वरूप नहीं है, कुल खानदान अच्छा नहीं है, तो भैया ताकतवर बलशाली, बल अच्छा होगा, उसमें शक्ति बढ़िया होगी। तो शक्ति हमारी ऐसी है कि सुनो, हमारा नाम ही है रण छोड़ रहा है। डर के मारे रण ही छोड़ के भग गए हम। युद्ध करना तो छोड़ो, वहां से दुम दबा के भग गए, वो भी हम में गुण नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब गुण नहीं है हम में, चलो कम से कम जो इनके उपासक हैं, भजने वाले हैं, इनको जो सेवा पूजा भजन करने वाले, इनको चाहने वाले, वो तो बढ़िया कोई ऊंचे कुल खानदान के होंगे, धनवान होंगे। बोले देवी वो भी नहीं है। क्यों? बोले हमको भजने वाले जितने भी साधु बाबा जी मिलेंगे, तुमको सब एकदम बेचारे एक धोती, एक गले में माला और एक हाथ में झोला और एक मजीरा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा तुम। भगवान कहते हैं हमारे भक्त भी ऐसे ही है, हम तो हमारे भक्त हमसे भी ऊंचे, हमसे भी बढ़कर है। तो देवी कोई गुण नहीं है हमने। अच्छा रुक्मणी जो कुछ नहीं बोली, ऐसे आराम से सुनती जा रही, चरण दबाती जा रही, सुनती। कलयुग की कोई होती तो यहाँ बेलन लेकर के उठ के चालू हो जाती। क्यों? अंत में ठाकुर जी बोले ये तो अब भी कोई रिस्पॉन्स ना दे रही। तो ठाकुर जी ने कहा अरे हमें लगता है आपने गलती में जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिया था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों देर नहीं हुई है? बोले अभी भी अगर बोल लें, हम बुला लें, तो शिशुपाल एक पांव पे भगा आ जाएगा, एक पांव पे भगा आ जाएगा। अब भी देर नहीं। अब ये देर नहीं हुई कब कह रहे हैं? जब इनके पोता पोती खेल रहे हैं आंगन में। रुक्मणी जी अब ठाकुर जी बोले अब तो पक्का गाली सुनाएगी, अब तो पक्का नाराज होगी। पर रुक्मणी जी फिर भी शांत बैठी रही, कछु नहीं बोली। ठाकुर जी बोले तो अब भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा अच्छा अब भी आपकी इच्छा हो तो हम आपको कह करके शिशुपाल को बुला दें। तो अब भी रुक्मणी जी क्रोधित नहीं हुई, पर ठाकुर जी से विलग हो जाऊंगी, भगवान मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। ये सुन करके हृदय एकदम विचलित हो गया और मूर्छित होके गिर गई। मूर्छित होकर के आंखें बंद हो गई और वहीं चरणों में गिर गई। अब ठाकुर जी घबराए कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, ये तो उल्टा सब हो गया। अब उनकी सेवा में लगे, हवा करें पानी करें, अरे देवी जग जाओ, देवी जग जाओ, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे हम तो आनंद ले रहे थे। तो माता जगी, आँख खुली। ठाकुर जी ने अरे आप तो सीरियस ही हो गई, अरे हम तो ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे आपके साथ। तो रुक्मणी जी बोली मजाक का, सही तो बोल रहे हैं आप। तो रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर संवाद किया ठाकुर जी से। कहती आप कहते हो आपके कुल खानदान का पता नहीं, आपके माता पिता का पता नहीं। रुक्मणी जी कहती है सही तो है, जो जगत का स्वयं का सबका पिता हो, भला उसका कुल खानदान कौन बता सकता है? उसका माता पिता कौन बता सकता है? आप सबके सर्वस्व, आपका जीवन, आपका कौन परिवार बताएगा? आपने कहा आप सुंदर नहीं, अरे त्रिभुवन कमलम तमाल वरण, आपके जैसा सुंदर। आपने कहा काले हैं, जब काले होकर के इतना कमाल करते हो तो पता नहीं गोरे होके तो क्या ही ढा देते, तब तो क्या ही
कर देते। आप हमारी दृष्टि से देखो प्रभु, आपसे ज्यादा सौंदर्य इस संसार में किसी का नहीं। रही बात आपके भजने वालों की, तो प्रभु आप कहते हो हमारे भजने वाले कोई बहुत धनाढ्य नहीं होते, धनवान नहीं होते। रुक्मणी जी कहती है हमारी दृष्टि से पूछो, जो आपको भजता है प्रभु उससे ज्यादा धनवान हमारी नजर में संसार में और कोई हो नहीं सकता। जिसके पास आपके भक्ति रूपी धन है उससे धनवान दुनिया में कौन होगा। जिसने संसार का धन पा लिया धनवान उसको नहीं कहा गया। अभी आप आगे कथा सुनेंगे सुदामा जी की। सुदामा जी को कोई कह सकता है कि सुदामा जी धनवान नहीं थे? हाँ, बंगला नहीं था उनके पास, बहुत ज्यादा वैभव नहीं था उनके पास, पर क्या वो गरीब थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। धनवान वही है जिसको भगवान की भक्ति का धन प्राप्त हुआ। तो आपको भजने वालों के पास तो दुनिया में सबसे बड़ा धन है। उनके पास हाथ में जो माला है वो केवल माला नहीं है, वो तो उनके पास आप इस संसार का सबसे बड़ा खजाना है। वो जब आपका नाम संकीर्तन जोर जोर से उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये उनके पास आपके उनके जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रभु ये तुलना न करिए। भगवान रुक्मणी जी के संवाद को सुन करके बड़े आनंदित हुए कि आहा, हमने रुक्मणी जैसी धर्म पत्नी पा करके हम धन्य हो गए कि आज हमने कोशिश भी करी ने क्रोध दिलाने का, तो उल्टा हमको इतना बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिया कि हमारा मन एकदम आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो माता रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर संवाद श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। माता रुक्मणी जी और अन्य रानियों की लीला कथा सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी की कथा को श्रवण कराते हैं। श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में भगवान ने कैसे आकर के उन पर अनुग्रह किया, उन पर कृपा करी, उस कथा को सुना रहे। कैसे एक ब्राह्मण योनि में श्री सुदामा जी महाराज का जन्म हुआ। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। देखो, हमारे जीवन की दो चीजों में परीक्षा बहुत अधिक होती है। जब सब कुछ हमारे जीवन में अनुकूल चल रहा हो, सुख चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, उस समय हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। हमारा चरित्र ना बिगड़े उस समय, क्योंकि बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है तो आदमी को फिर मदान्ध हो जाएगा, तो फिर उसको अपने चरित्र का भान नहीं रहेगा। अनुकूल परिस्थिति में चरित्र की पहचान होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। कि जब परिस्थिति ठीक नहीं चल रही, उस समय कौन संग खड़ा है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। गोस्वामी जी ने कहा कि आपत्ति काल में 4 चीजों की परीक्षा होती है। धीरज, धैर्य कितना पेशेंस है आपके भीतर, कितना रख पाते हो। टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे या खड़े रहोगे, लड़ते रहोगे। धीरज, धर्म, आपत्ति काल में कई लोग सबसे पहले धर्म को त्याग देंगे। मित्र की पहचान अनुकूल परिस्थिति में होती है कि कितना आपका सहयोग दे रहा है, कितने आपके संग खड़ा है। और नारी मतलब अनुकूल परिस्थिति में पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए उसकी पत्नी, कि अनुकूल परिस्थिति में कौन संग खड़ा है, इनकी पहचान होती है। तो अनुकूल परिस्थिति चाहे लाख आई, पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान की मैत्री नहीं टूटी, उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं टूटा, सुदामा जी का भगवान के प्रति स्मरण नहीं छूटा। हर समय भगवान की स्मृति करते रहे। संसार ने खूब उनको, सुदामा जी को परेशान किया, क्योंकि जीवन में सुदामा जी का नियम था, हम किसी के सामने जाकर के हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ, ब्राह्मण व्रति के अनुसार जो ब्राह्मण का धर्म कहता है वो निभाएंगे, लेकिन उसके अलावा हम संसार में किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारा कोई आश्रय बनेगा, सहारा बनेगा तो एकमात्र ठाकुर जी बनेंगे।